हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे वीडियो में इसके पहले हमने सारी इम्पोर्टेंट्स अभिक्रिया लिखवाई है और इसके पहले रोजनमुंड अभिक्रिया और इटार्ट अभिक्रिया हमने पढ़ाया है। इटार्ट अभिक्रिया और रोजनमुंड अभिक्रिया को पढ़ाने के बाद आज हम तीसरी और चौथी अभिक्रिया लेकर के आए हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया और एल्डोल संघनन। गाटरमान कोच अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें, वो प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो प्राप्त होता है एल्डोल संघनन में जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी दोनों ही अभिक्रियाओं में आपको एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होंगे, यानी एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। तो हम लोग ये शुरुआत करते हैं दोस्तों गाटरमान कोच अभिक्रिया की। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और एचसीएल अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में कराई जाती है, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। सो दोस्तों, जैसा कि तुम लोग को दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन को लिया गया और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को एक साथ लिया जाता है। तो इसको जब आपस में मिलाकर के गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराई जाती है इनकी आपस में मिलाकर के, तब हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। आपको कहीं कहीं रिएक्शन में आपको बेंजल्डिहाइड इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम है। चाहे आपको बेंजल्डिहाइड इस प्रकार से मिले और चाहे आपको इस प्रकार से मिले, दोनों ही क्या है, सेम है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एल्डोल संघनन को देखते हैं। एल्डोल संघनन में क्या है? एल्डोल संघनन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि के तनु विलयन में, आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, आदि के तनु विलयन में, यानी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षार होते हैं, पूर्ण रूप से क्षार नहीं, तनु विलयन लेना है आपको। तनु विलयन और सांद्र विलयन पता होगा। जिस विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है सांद्र विलयन, और जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है तनु विलयन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि के तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कीटोन है दोस्तों, सॉरी ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है दोस्तों। और एल्डिहाइड से हम लोगों को यहाँ पर ये इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन ले और चाहे बेरियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन ले, दोनों अभिक्रियाओं को ले सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट को ले सकते हैं। दोनों रिएक्टेंट को लेने पर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों, और समझ में आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सभी लोगों को हमारी वीडियो पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक एंड शेयर करें।